हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है वो आखिरी खत। उदयपुर की खूबसूरत गलियों में जहाँ हर कोना इतिहास बयां करता था, वहीं एक कैफ़े में बैठी आयुषी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। अचानक एक आवाज़ आई, क्या तुम शेरो शायरी लिखती हो या किसी को खत लिख रही हो? उसने नज़र उठाई तो सामने आरव खड़ा था, एक अजनबी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। कभी कभी खत भी लिखती हूँ, पर जिसे लिखना चाहती हूँ वो शायद कभी पढ़ ही नहीं पाएगा। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन शायद किस्मत ने पहले से कुछ लिख रखा था। आयुषी और आरव की मुलाकातें बढ़ने लगी। झीलों के किनारे, पुराने किलों में और उदयपुर की तंग गलियों में उनकी हंसी गूंजने लगी। एक दिन जब वे ट्रेन में बैठे थे, आयुषी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है। हर स्टेशन पर कोई ना कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, और तुम्हारी मंजिल? आयुषी ने गहरी सांस ली और कहा, अब तक नहीं पता, लेकिन शायद कहीं किसी की बाहों में सुकून ढूंढ रही हूँ। उस पल आरव को पहली बार एहसास हुआ कि आयुषी उसके दिल के बहुत करीब आ चुकी है। आरव को अब आयुषी की आदत हो गई थी। वो सुबह उसके मैसेज का इंतज़ार करता, रात को उससे बात किए बिना सो नहीं पाता। एक दिन जब बारिश हो रही थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, आरव ने आयुषी का हाथ पकड़ा और कहा, शायद यही जो इस वक्त महसूस कर रहा हूँ वही प्यार है। आयुषी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। तो फिर देर किस बात की? उसने कहा। ट्रेन ने सीटी दी और उस दिन उन्होंने अपने प्यार को नाम दे दिया। आरव को दिल्ली वापस जाना था और आयुषी को उदयपुर में रहकर अपनी किताब पूरी करनी थी। एक दिन जब आयुषी ट्रेन में बैठी थी और आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, उसने पूछा, अगर हम बिछड़ गए तो? आरव ने हंसते हुए कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये ट्रेन चाहे कितनी भी दूर चली जाए, हम फिर भी मिलेंगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। आरव की नौकरी में व्यस्तता बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी बातचीत कम होने लगी। आयुषी ने उसे एक खत लिखा, क्या प्यार का मतलब बस साथ रहना होता है, या फिर यादों में जीना भी प्यार होता है? पर ये खत कभी आरव तक नहीं पहुंचा। कुछ साल बीत गए। एक दिन आयुषी को एक अनजान पते से खत मिला, मैंने तुमसे दूरी बनाई थी ताकि तुम अपने सपनों को जी सको, लेकिन अब समझ में आया कि मेरा सबसे बड़ा सपना तुम थी। अगर माफ़ कर सको तो मिलने आ जाओ। वही पुराना ट्रेन स्टेशन उदयपुर में। आयुषी ने कंपाते हाथों से खत पढ़ा और तुरंत स्टेशन की तरफ भागी। जब वह पहुंची तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी
और वही आरव उसका इंतज़ार कर रहा था। आयुषी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं आज भी खत लिखती हूँ, पर अब कोई अधूरा नहीं रहेगा। और ट्रेन ने एक नई मंजिल की ओर सफ़र शुरू किया, पर इस बार साथ में। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे उसे कितनी भी दूरी तय करनी पड़े। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।